आया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ऋषिकेश से एम्स पहुंचेंगे ये सभी श्रमिक। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सभी श्रमिकों को ऋषिकेश से एम्स लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धीरे-धीरे आ रहा। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ऋषिकेश से एम्स में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और इसी को लेकर सभी श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले सभी श्रमिकों ने उड़ान भरी थी। अब ऋषिकेश से एम्स पहुंचे हैं श्रमिक। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो एम्स में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और इसी को लेकर सभी श्रमिक ऋषिकेश एम्स पहुंचे हुए हैं। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी श्रमिक अब ऋषिकेश एम्स पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और मेरी भी जो बातचीत हुई है ऋषिकेश एम्स के PRO से, उसने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये तमाम श्रमिक हैं, इनके जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे यहाँ पर, और जो टेस्ट होंगे उसमें उनका देखा जाएगा कि आखिरकार क्या उनके इफेक्ट पड़ा है इनके इन 17 दिनों के टनल के अंदर रहने की वजह से, मानसिक रूप से, उसके अलावा शारीरिक रूप से इनके क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है। इन तमाम चीजों का जो है वो किया जाएगा, उनका टेस्ट किए जाएंगे, और चाहे मनोचिकित्सक हो, चाहे जो वहाँ पर फिजियोलॉजिस्ट हो, ये तमाम चीजें जो है वहाँ पर उनकी टेस्ट करेंगे। और उसके बाद अगर जो तमाम उनकी जो टेस्ट की जो रिपोर्ट जैसे नॉर्मल आएंगी तो उसके बाद इनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। तो आज ही उम्मीद है कि आज ही जो टेस्ट किए जाएंगे उनकी रिपोर्ट भी आज ही आ जाएंगी। हो सकता है कि ज्यादातर को आज डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर जो है वो अब एम्स पहुंच चुके हैं ये तमाम जो श्रमिक हैं, और इनकी जो है अब इलाज यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा, और व्यवस्थाएं तमाम कर दी गई हैं यहाँ पर। और क्योंकि जो पूरा का पूरा एक जो सेंट्रल जो है वो इनके लिए अलॉट कर दिया गया है, 41 जो है उनके लिए व्यवस्थाएं, चाहे वेंटिलेटर हो, एम हो, वहाँ पर वो तमाम चीजें। हालांकि ऐसी किसी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि उनको किसी तरीके के अन्य उसकी जरूरत हो, क्योंकि वो 44 राउंड में भी स्वस्थ नजर आ रहे थे। लेकिन थोड़ी बहुत थकान और इस तरीके की चीजें, सिम्टम जो है वो जरूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बाकी चीजों में वो स्वस्थ है। क्योंकि जब वहाँ पर भी डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और वहाँ पर देखा तो उनके डॉक्टरों का कहना था कि ज्यादा में से किसी को भी बुखार तक नहीं था, और सब इतने हंसते हुए बाहर निकल रहे थे। लेकिन क्योंकि सरकार की ड्यूटी है इनकी तमाम स्वास्थ्य परीक्षण करने की, तो इन तमाम चीजों को किया जा रहा है, और ऋषिकेश इनके पहुंच चुके हैं। आज इनके तमाम टेस्ट किए जाएंगे, तमाम टेस्ट के बाद तमाम रिपोर्ट आएंगी, उसके आधार पर इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पंकज, अब जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, सभी मजदूर ऋषिकेश से एम्स पहुंच चुके हैं, तमाम लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और वो तमाम लोग भी हैं वहाँ पर मौजूद, इनके परिजन भी धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि सरकार ने उनके भी आने की व्यवस्था कर दी है। वहाँ से जो है वो हेली से जो है वहाँ से आएंगे, और परिजन जो है वो फिर यहाँ पर उन्हीं के साथ जो है उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। और अगर किसी को आज डिस्चार्ज किया जाएगा तो उसको आज उसके जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दी गई है, और अगर किसी को वहाँ पर रुकाया जाएगा तो उनके परिजनों के रुकने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा किए जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर संभव मदद जो है, हर संभव कोशिश वो की जा रही है सरकार के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया कि 44 राउंड में मुख्यमंत्री ने 1-1 लाख के चेक भी दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से जो कंपनी है जो वहाँ पर काम कर रही थी उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि इन परिजनों को और जो वहाँ पर फंसे हुए श्रमिक थे उनको कुछ जो उनकी तरफ से भी मुआवजे की घोषणा की जाए।
तो मुझे लगता है कि आज या कल में वो मुआवजे की घोषणा भी हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से तमाम लोग एम्स के में पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ उनके परिजन भी वहाँ पहुंच रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनके टेस्ट जो है, जो सुटेबल टेस्ट होंगे वो उनके टेस्ट किए जाएंगे और तमाम चीजों का जो है वहाँ पर परीक्षण कर लिया जाएगा। जी पंकज, सभी श्रमिक 41 श्रमिक हैं, वो सभी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हुए हैं, तो एम्स में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इन श्रमिकों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य मैंने आपको क्योंकि ये ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज है, यानी एम्स जिसको हम कहते हैं कि इंडिया का बहुत बेहतरीन अस्पतालों में से एक माने जाते हैं। ऋषिकेश एम्स भी जो दिल्ली एम्स की तरह उसमें तमाम चीजें पहले से ही मौजूद है, उसके लिए सरकार को किसी तरीके की अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी है और वहाँ पर हर चीज की व्यवस्था है। चाहे वहाँ पे जो टेस्ट किए जाने हो वो इन हाउस टेस्ट किए जाते हैं, इसलिए उनको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट के लिए किसी और लैब में भेजना हो, वहीं पे इन हाउस सारे टेस्ट कर लिए जाते हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद है। 41 जो तमाम लोग पहुंचे हैं इसीलिए उनको वहाँ पर भेजा गया है, तो क्योंकि उनको ज्यादा समय वहाँ ना लगे इधर उधर टेस्ट की, उसमें कि टेस्ट की रिपोर्ट किसी बाहर की उसमें भेजा जाएगा लैब में, तो हो सकता है उसमें 1 या दिन 2 दिन भी लग जाए। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए एम्स में भेजा गया, वरना सरकार अपने अस्पतालों में भी उनको रख सकती थी, चिन्हियाली शॉप में भी रख सकती थी, क्योंकि ऐसी किसी तरीके की उनको कोई बीमारी या फिर किसी तरीके की सिम्टम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री को कहा गया था कि इनके स्वास्थ्य की हर एक जांच जो है वो पूरी तरीके से की जाए, तो उसको देखते हुए एहतियातन इन तमाम लोगों को जो है ऋषिकेश एम्स में पहुंचाया गया है। ऋषिकेश एम्स में इनके अब से थोड़ी देर बाद जो है, चूंकि अभी ये पहुंचे हैं, थोड़ा इनको रिफ्रेशमेंट भी हो सकता है वहाँ पे दिया जाए और उसके बाद जो है इनके टेस्ट जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे और टेस्ट की रिपोर्ट आते ही जैसा जैसा रिपोर्ट के अनुसार वो होगा उसमें इलाज किया जाएगा और अगर किसी को इलाज की जरूरत नहीं होगी तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ट्रॉमा वाली स्थिति है और लगभग 17 दिन वो एक बंद अंधेरी टनल में रहे हैं। हालांकि थोड़ी जगह पर उजाला जरूर रहा होगा, लेकिन क्लोज सरफेस में रहना अपने आप में एक कहीं ना कहीं परेशानियों भरा होता है। अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दे 1 घंटा तो उसमें ही उनके हालात खराब हो जाते हैं। तो आप तो ये समझिए कि इनको तो लगभग 17 दिन तक ये उसमें रहे। ठीक है पंकज, रुकना चाहेंगे आपको।